नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास 10 के हिंदी के विषय में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विषय के आपको पेपर मिल सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों मिल सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। तो पहला प्रश्न आपको पूछेगा खंड अ से, सेक्शन ए से, जहाँ से देखिएगा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो दे रखा है सेक्शन नंबर ए, जिसमें यहाँ पर आपको पहले जो गद्यांश है उसको पढ़कर इसके आंसर करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा कि श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे देश में व्याप्त शिक्षित वर्ग की बेकारी। यानी ये यहाँ पर आपके सामने जो है पहले जो है पैसेज जो दे रखा है, आप इस पैसेज को पहले पढ़ लेना, यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है कि इसका जो एप्रोप्रिएट टाइटल है क्या होगा, तो वह हो जाएगा श्रमहीनता के क्या क्या दुष्परिणाम है, वो यहाँ पर हो जाएंगे। जीवंतता में कौन सा प्रत्यय, तो यहाँ पर जो त प्रत्यय जो लगा हुआ है, ता प्रत्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। किस प्रकार का वाक्य, तो ये वाक्य जो कौन सा होगा, तो ये वाक्य अपना होगा दोस्तों विधानवाचक वाक्य होगा। कौन सा होगा, विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बीमारों की संख्या में वृद्धि कब होने लगती है, जो बीमारी होती है तो यहाँ पर जो वृद्धि होने लगती है अपनी जो है ज्यों त्यों आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है। यहाँ पर आपको इसका जो है 5 सवाल दे रखा कि अपेक्षाकृत समाज जो है अधिक स्वस्थ एवं सुखी होता है। किसकी अपेक्षाकृत बताया गया है, तो जिससे जो लोग श्रम से जी नहीं चुराते, ये यहाँ पर आंसर होता है। नेक्स्ट अपना सवाल दे रखा है अपट्टी जो पद्यांश है, जो काव्यांश है, वह यहाँ पर आपको दे रखा है। इसके यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें स्वदेश का मान भरा, तो यहाँ पर देखिएगा आज़ादी का अभिमान भरा, यहाँ पर आपको जो है एक यहाँ पर जो है काव्यांश दे रखा है, इसको यहाँ पर सोल्यूशन करना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का पूरा संपूर्ण पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गूगल ओपन करना है। क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला, गूगल पर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप RN स्टडी मसाला लिखोगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट ओपन होगी RN स्टडी मसाला। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ चुका है RN स्टडी मसाला का। ठीक है, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा RBC बोर्ड एग्जाम 2023 एंड यहाँ पर देखो क्लास 10 मॉडल पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे क्लास 10वीं पर, तो यहाँ से कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से सवाल बना है कि जो महाप्रलय में मुस्कुराए उसका क्या अर्थ है। जो महाप्रलय में मुस्कुराता है उसका अर्थ है जो महानिवास के बीच भी हंसी खुशी संघर्ष करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो अंतिम दम तक डटे रहे, इसका मतलब क्या होगा कि जो शत्रु के, यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, जो दोस्तों क्या होता है जो अपनी मृत्यु तक लड़ते रहे। भारत के माथे पर गौरव तिलक किन्हें कहा गया है, तो भारत के माथे पर गौरव तिलक इस पैसेज को पढ़ने पर आंसर आया दोस्तों भारत के लिए शहीद हुए वीरों के लिए। फिर देखिएगा कि यहाँ पर सवाल बनेगा कि यानी कीर्तित का क्या आशय है, तो कीर्तित का क्या आशय है, इसका आशय क्या है दोस्तों, इसका आशय हो जाएगा यशस्वी। ठीक है, आदि बन भीषण का तात्पर्य है, आंधी बन भीषण का तात्पर्य क्या होगा, तो वह हो जाएगा जोरदार संघर्ष करके। फिर यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक कृति के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे, तो वह अपने हो जाए दोस्तों कमलेश्वर, इसका आंसर होगा। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है, तो लखनवी अंदाज जो कहानी है उसका मेन जो है पर्पस क्या है, तो अपना जो है यानी कि पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चन भी बने हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है, क्या होता है, किसी का नाम होता है, किसी का नाम होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल दोस्तों दे रखा है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उससे क्या कहते हैं, तो उससे दोस्तों क्या कहते हैं, उससे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है, ऐसे शब्द जिनसे लिंग, वचन कारक, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम दोस्तों अवयव शब्द कहते हैं या फिर अविकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। जो अविकारी शब्द होते हैं वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग शब्द के काम, देखो उपसर्ग जो है शब्द के अंत में, उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, कहाँ जुड़ते हैं, प्रारंभ में। और जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उपसर्ग क्या हो गए, प्रत्यय जो है किसी भी वर्ड के, किसी भी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, जो क्रिया के शब्द है उससे जो कहते हैं, यानी कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके सवाल ग्रामर के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अति लघुतात्म प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर 20 शब्दों में उसके आंसर करने हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है। जैसे यहाँ पर इसमें जो है, इसमें जो वर्ण यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण आपस में जुड़कर नया बनते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊँ, जैसे विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विद्या प्लस आलय है, तो यहाँ पर जो दोस्तों संधि क्या होती है कि जो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ आ रही और यहाँ पर आ, तो आ प्लस आ क्या हो जाएगा अपना, आ प्लस आ बराबर होता है आ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से करना होता है। फिर यहाँ पर सवाल दे रहा है कि अविभाव समास की परिभाषा लिखनी है। तो अविभाव क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है, प्रथम पद होता है प्रधान, और जो दूसरा पद होता है वह क्या होता है, दूसरा जो पद होता है वो होता है गौण। ठीक है, ये क्या होता है, गौण होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि वह समास जिसमें प्रथम पद जो है प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है, तो वह अपना अविभाव समास हो जाएगा। रंग दिखाना का मतलब है कि प्रभाव छोड़ना। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है कि अपने जो कार्य है वह हम स्वयं करेंगे तभी वो सफल होंगे। ठीक है। फिर दे रहा है कि बाल गोविंद भगत आत्मा और यानी कि जो भगत जो है थे बाल गोविंद भगत, वो आत्मा और परमात्मा के बीच दोस्तों कैसा संबंध मानते थे, वो अपना जो प्रेम और प्रेमिका का जो संबंध यानी कि मानते थे। सैन्य का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो बहुत सारे में सैन्य का उल्लेख मिल सकता है, ये आपको बताना है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है। नेताजी का चश्मा जो है इसका मूल भाव क्या है, ये जो है अपना निर्देशन जो है ये अपना किसका है, अपनी जो है यानी कि देशभक्ति से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि गोपी जो किसकी लालच से कृष्ण की दासी बन गई, श्री कृष्ण से। फिर यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो गोपियों का और श्री कृष्ण का सवाल दे रखा है। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। कोई भी 2 रचना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ दोस्तों, रचना कौन कौन सी, देखो एक हो जाएगी कानन कुसुम। ठीक है, एक हो जाएगी कानन कुसुम लिख देना आप, और दूसरी जो है यहाँ पर जो है कामायनी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कामायनी ये भी आप इसकी रचनाएं हो जाएगी। इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा आपको rnstudymasala.com से, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कवि को बच्चे की धुल से सुने हुए शरीर को देखकर क्या लग रहा था, तो ये जो है आपको बताना था। माँ ने अपनी बेटी को आग का उपयोग क्या बताया, भाई आग का उपयोग खाना पकाने के लिए, रोटी सेकने के लिए होता है, बनाने के लिए। जॉर्ज पंचम की नाक ना रहना का क्या सिद्ध करता है, बताना। तो ये आपके सारे सवाल किताब वाले रहने वाले हैं। खंड बी दे रखा है, सेक्शन बी दे रखा है। यहाँ पर जो है 45 शब्द इसकी जो है उत्तर सीमा हो जाएगी। जैसे कि माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन व शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं, अंतर बता सकते हैं। 2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी, ये जो है नाक वाला सवाल आपके दे रखा है। छाया मत छूना सवाल, ये देखिए किताब वाले सवाल हैं, आप आसानी से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा नागार्जुन का जीवन परिचय और मनु भंडारी का जीवन परिचय, और इसका जो कृतित्व है वह संक्षेप में लिखना है। खंड सी आता है, सेक्शन सी आता देखिएगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सह व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखो हालदार साहब को यहाँ पर जो है इसके बारे में व्याख्या वाले सवाल दे रखे हैं, इन्हें भी आप कर सकते हैं। दोस्तों व्याख्या करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका प्रसंग, एंड प्रसंग लिखने के बाद इसे करनी पड़ेगी आपको व्याख्या। तो प्रसंग कर लेना और व्याख्या कर लेना। ठीक है, प्रसंग क्या लिखना पड़ेगा कि इस पैसेज को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, और ये कहाँ से कौन से पार्ट से लिया गया है, ये बताना है। और व्याख्या में क्या करना है, इसका डीपली एक्सप्लेनेशन करनी रहेगी आपको।
ठीक है। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये भी आपको दोस्तों अथवा में पूछा जाएगा, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। जैसे वैदिक इतिहास में सेना का कोई उल्लेख नहीं होता, ये सारे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। अपठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जैसे ये जो अपठित पद्यांश है इसकी व्याख्या करनी है, ये भी सेम करने वाला है। अत्व में दोस्तों दिल कितना प्रामाणिक था उसका दुख, वो लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर दे रखा है। अत्व में सवाल कर लेना, फसल कविता में कवि ने क्या क्या संदेश दिया है। लखनवी अंदाज में रचना में नवाब साहब की जो है नवाब के बारे में दे रखा है, 3 नंबर का सवाल होने वाला है। हालदार साहब के बारे में सवाल बने गए हैं। सेक्शन डी दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एक विषय पर आपको 300 से 350 वर्ड में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जैसे इंटरनेट पर वरदान या अभिशाप, यहाँ पर निबंध लिखना पड़ेगा। इसके जो यहाँ पर जो है आपको दे रखे हैं, जैसे इंटरनेट के क्या लाभ है। फिर यहाँ पर देखो कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव, इसके पॉइंट भी बनाकर दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है प्रस्तावना, और सबसे अंत वाला पॉइंट रहेगा उपसंहार। हालांकि पॉइंट आपको ऑलरेडी दे दिए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे ही बना लेना, ठीक है। ये सारे अत्व में दे रखा है। राजस्थान में गहरा संकट और कोरोना वायरस पर 21वीं सदी की महामारी, ये यहाँ पर देख लेना। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत को लिखी है, जिसमें कक्षा 10 के कमजोर छात्र को भी विद्यार्थी को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के विषय के लिए आंतरिक कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया हो। यहाँ पर जो अत्व वाला सवाल दे रखा है 4 नंबर का, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पत्र लिखना पड़ेगा आपको, एक नगर पालिका को, जो महापौर है उनको। यहाँ पर आपका सवाल दे रखा है गंदगी के बारे में, जो है यहाँ पर उसके बारे में लिखना रहेगा। 23 सवाल दे रखा कि विद्यालय की वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थी द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं के लिए आपको लिखना है, विज्ञापन लिखना है। और यहाँ पर भी आपको एक विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन दोस्तों 4 नंबर का आने वाला है। अच्छे से आप इससे तैयारी कर लेना, क्योंकि विज्ञापन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अब विद्यार्थी सोचेंगे दोस्तों क्या है रियल पेपर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका एक मॉडल पेपर था। क्या था दोस्तों? ओनली अ मॉडल पेपर। ऐसा ना सोचें दोस्तों कि ये रियल पेपर है, ठीक है। ये आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ऐसा ना सोचे कि पूरा रियल पेपर आएगा। दोस्तों हमने जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, कम से कम दोस्तों 3-4 मॉडल पेपर हमने प्रैक्टिस किए थे, और लगभग पूरा पेपर उन्हीं में से आया है। उसी प्रकार हम हिंदी विषय के लिए भी अलग अलग पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग दोस्तों 2-3 पेपर आपको यहाँ पर करवाए हैं, एक पेपर मैं आपके लिए और करवाने वाला हूँ। तो तीनों पेपर को आप देख लीजिएगा, तीनों पेपर में ऐसे सवाल आपके बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।